शिवावर मोहे शुभ कर्मन से कभी ना डरूं, ना डरो और सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। संदेशे आते हैं हमें तरपाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। जब देश चैन से सोता है वो पहरे पर होता है, जो आंख उठाता है दुश्मन जान वो अपनी खोता है। इनकी वजह से आज सुरक्षित देश की आवाम है। दिल से इस देश के प्रहरी को मेरा सलाम है, दिल से इस देश के प्रहरी को मेरा सलाम है। आज टाइम्स नाउ परिवार की टीम सरहद पर बीएसएफ के साथ दिवाली मनाने आई है। ये वो शूरवीर हैं जो कर्तव्य के अग्निपथ पर हरदम चलते हैं और इनकी वजह से ही देश सुरक्षित है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर वासी अपने त्योहार अपने परिवार के साथ मनाए और खुशियों के दिवाली के दिन दीप जलाए। ये देश के वो बहादुर जवान हैं जो हर रोज वीरता की गाथा रचते हैं। मुश्किल कितना भी दौर हो ये गिरते नहीं, बस उबरते हैं। हर दिन सांचे में ढलते और पिघलते हैं और कठिनाई को भी आसान कर धरते हैं। आज देखिए दिवाली का दिन है, लेकिन आज के दिन भी आप देखेंगे इनके लिए ड्यूटी इंपॉर्टेंट है। इस समय हम रावी नदी पर हैं। बोट के जरिए अफसर और बाकी जवान एक तो सरहद की रक्षा कर रहे हैं, दूसरा ये उस पोस्ट पर जाएंगे जहां पे जवान इस समय तैनात हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ा दिया जाए। जवानों से जरा बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि आज दिवाली है, दिवाली के दिन भी आप देश की रक्षा कर रहे हैं। जी सर, कभी हमारे लिए दीपावली हो, ईद हो या होली हो, सभी त्यौहार हम यही चाहते हैं कि हमारे जो देशवासी हैं हम बॉर्डर पे तैनात हैं, इसलिए वो अच्छी तरह से मना रहे हैं सर। कभी ऐसा नहीं लगता कि आप भी परिवार के साथ जाके मनाइए? नहीं लगता है और हम जाते भी हैं। जैसे आज हमारे साथी कई छुट्टी गए हैं सर, अगली बार हम जाएंगे। तो महसूस कर रहे हैं आपकी परिवार वाले आपसे दूर हैं? फीलिंग तो होती है सर, बट हमारे से अच्छा है कि हमारा जो हमारे पीछे हमारे साथी हैं या कि हमारे देश है वो हमारे से अच्छा मना सके सर। आप जो फॉरवर्ड पोस्ट पे जा रहे हैं उसका वजह क्या है इस समय जो जा रहे हैं आप? हमारे कई देश जैसे हमारे जवान ने बताया कि काफ़ी साथी छुट्टी गए हैं और कुछ साथी पोस्ट पे अभी भी ड्यूटी पर तैनात है, तो उनकी हौसला अफजाई करना मेरा फ़र्ज़ है और उसी हौसला अफजाई के लिए मैं उनके पास जा रहा हूं ताकि उन्हें ये लगे कि दिवाली के दिन भी हमारे कमांडर उनके साथ है और जिससे उनकी ड्यूटी करने की ललक और उनकी इच्छा, उनका मॉरल अच्छा रहे। देखिए किस तरीके से मनोबल बढ़ाया जा रहा है। कमांडर खुद फॉरवर्ड पोस्ट में जा रहे हैं, उन जवानों से बातचीत करेंगे ताकि उन्हें अपने परिवार की कमी महसूस ना हो, उन्हें यह लगे कि कमांडर भी उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है। और हमें मालूम है कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार पिछले कुछ दिनों से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, या ड्रोन के जरिए हथियार फेंकने की कोशिश करता है, या कभी कभी नशीले पदार्थ फेंकने की कोशिश करता है। इन सब के चलते हुए बीएसएफ का एक जवान जो सरहद पर तैनात है वो आंख झपकने की भी हिमाकत नहीं कर सकता। उसे मालूम है कि एक भी गलती देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बीएसएफ, जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, उनकी चुनौतियां बढ़ गई हैं। इंटेलिजेंस इनपुट्स की माने तो 350 के करीब आतंकवादी लॉन्च पैड्स पे इस फिराक से बैठे हैं कि कोई जरा सी चूक बीएसएफ की तरफ से हो या आर्मी की तरफ से हो और वो यहाँ पे घुसपैठ कर पाए। और बीएसएफ पूरी तरह जानती है, भली भांति मानती है कि जब कभी भी त्योहार होता है वो उस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। यही एक वजह है कि आज कड़कती धूप हो या छांव हो, जमीन हो या पानी हो, या ऐसे जंगल हो या सरकंडा हो, उसमें आप हमेशा इन्हें सतर्क पाएंगे। पूरी कोशिश उनकी रहती है कि दुश्मन के सारे मंसूबे हैं उसे विफल किया जाए, क्योंकि मालूम है उन्हें कि उनकी जो ये मुस्तैदी है वो देश की सुरक्षा और भारतवासियों की रक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय टाइम्स ऑफ भारत की टीम शाना बशाना इन बीएसएफ के जवानों के साथ घर पे बैठे उन लोगों को वो तस्वीर बता रही है जिससे इनकी शौर्य की गाथा का पता चलता है कि किस तरीके से मुस्तैदी से ये जंगल में काम करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो सके। बाई हद से दनी हद तक मेरे जिम्मेदारी का इलाका है। इसके अंदर निकलने वाले टारगेट को मैं बर्बाद करूंगा। बर्बाद करने के लिए मेरे पास सामान एक जैन श्रीमान नंबर 00029 रक्षक निकलेश कुमार। जब आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो तो देश की सुरक्षा त्योहार के दिन और ज्यादा अनिवार्य हो जाती है। पाकिस्तान को एक चीज रास नहीं आती, वो है भारतवासियों के चेहरे पे मुस्कान। आप देख सकते हैं मैं समय ऑब्जर्वेशन टावर में हूँ और किस तरीके से बीएसएफ के जवान जान हथेली पर रख के अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। और इस दिवाली के दिन जानना चाहेंगे कि इस त्योहार का इनके लिए क्या मायने है। त्योहार क्या मायने रखता है? देश, ड्यूटी, देशवासी, उसके बाद त्योहार। देश, ड्यूटी, देशवासी, उसके बाद त्योहार। मेरे ख्याल से इनको सुनने के बाद किसी की भी छाती खुशी से चौड़ी हो जाए। परिवार की याद नहीं आती, इतने दूर हैं आप परिवार से। जहां आपके हाथ में इस समय फुलझड़ी होनी चाहिए थी, आप एमएमजी पकड़कर देश की रक्षा कर रहे हैं। परिवार की तस्वीर जेब में और देश की तस्वीर दिल में रखते हुए हम ड्यूटी करते हैं। क्या खूबसूरत बात कही इन्होंने। तो परिवार की तस्वीर बटुए में रखते हैं और देश की तस्वीर दिल में रखते हैं, और यही जज्बा जुनून है जो उनको देशवासियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रखता है। जज्बे को देख के आदमी को दिल करता है कि सल्यूट करे इनके इस जज्बे को। देखिए किस तरीके से ये मुस्तैदी से इस बॉर्डर आउटपोस्ट पे खड़े हैं और इनकी निगाह उनके टावर्स की तरफ है कि कोई भी घुसपैठ वहां से ना हो, कोई भी उनका नापाक इरादा कामयाब ना हो। नजरें भी ये झुकाते नहीं, आंख भी झपकाते नहीं, पलक तक हिलाते नहीं, क्योंकि ये 24 घंटे तैयार रहते हैं दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। मेरे ख्याल से यही एक दिवाली का पैगाम है। सुरक्षित दिवाली तभी है जब ये यहाँ पे खड़े हैं। सरहद पर डटे बीएसएफ जवानों के लिए दिवाली का त्योहार सर्वधर्म सद्भावना लेकर आता है। आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग प्रांत से आए अलग अलग मजहब के लोग आज के दिन भजन और कीर्तन कर रहे हैं। ये एक भारत का और अखंड भारत का पैगाम दे रहे हैं और एक अलग ही पूजा कर रहे हैं जिसमें एक ही दुआ है। दुआ ये है कि हमारे भारत हमेशा तरक्की की राह पर रहे और सबसे आगे रहे। क्या खास दुआ आज के दिन आपने मांगी है? हमने आज भगवान से मांगा है और रोज ही मांगते हैं कि भाई हमारा देश जो है सबसे आगे रहे, हमारा देश उन्नति की राह पे सबसे आगे चलता रहे और विश्व की जो विश्व शक्ति बन के जो है उभरे। यही हमने आज प्रार्थना की है। क्या खूब कह दिया आपने। आपने क्या मांगा आज? क्योंकि दिवाली के दिन पूजा कहते हैं भगवान सुनते हैं, जो मांगो वो मिलता है। आपने क्या मांगा? हमने मांगा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो थोड़ा सद्बुद्धि हो, प्रेम भाव फैलाए, आतंकवादी का रास्ता छोड़ दे। क्या बात कही है उन्होंने कि हमारे
जो पड़ोसी मुल्क है उन्हें भी थोड़ी अकल आ जाए और ये आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे और वो भी अमन और शांति की तरह रहे, क्योंकि जब हमारे जवान वहाँ सरहद पर डटे होते हैं ये हमेशा चाहते हैं कि अमन और शांति रहे। ये कभी भी नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो। और आज आप देख सकते हैं कि इनके चेहरों पर कितनी मुस्कान है और किस तरीके से ये त्यौहार मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं आज आप त्यौहार? सर आज बहुत खुशी का दिन है। भगवान के ही प्रार्थना है जे हमारा देश सबसे आगे बढ़े और सब खुशी से रहे, दिवाली बनाए, यही प्रार्थना है सर। देखिए इनके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बताती है कि हमारा देश सबसे आगे रहे। और देश क्यों ना आगे हो, जब हमारे पास ऐसे प्रहरी हों तो देश तो आगे रहेगा, क्योंकि देश पे तो आज आ ही नहीं सकती जब ऐसी चट्टानें सरहद पर खड़ी हों। देश शवावर मोहे शुभ कर्मन से कभी ना डरूं, ना डरो और सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। त्योहार हो और मिठाइयां ना बंटे तो दिवाली का त्योहार अधूरा हो सकता है। आप देख सकते हैं इनके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही है, कितना खुशनुमा माहौल है आज सरहद पर। हमेशा ये डटे रहते हैं देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए। आज ये सेलिब्रेशन का मौका है और हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे इनके डीआईजी इनसे इंटरेक्ट कर रहे थे और इनका मनोबल बढ़ा रहे थे। बहुत खुशी होती है जब आपके सीनियर ऑफिसर आपके बीच में आए और आपसे बातचीत करें। आप परिवार को भी भूल जाते हैं, क्योंकि आपका परिवार यही परिवार बन जाता है जहां पे आप पिछले कई महीनों से तैनात हैं। हम बात करते हैं डीआईजी साहब से भी, जानना चाहेंगे किस तरीके से सरहद पर दिवाली आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या पैगाम है आज? जितने भी त्यौहार हमारे आते हैं, खासतौर पर दिवाली, ये बड़े धूमधाम से हम मनाते हैं यहाँ पर। सिर्फ कमी परिवार के लोगों को होती है कि परिवार इनसे दूर है, बट हमारे परिवार बड़े हो जाते हैं। तो हर जवान जो है दूसरे के साथी है और हमारे एक बहुत बड़े परिवार हैं। तो मेरी फैमिली, इनकी फैमिली, हम सब एक बड़ी फैमिली है और हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। क्या पैगाम है आज के दिन आपको सरहद से जो दिवाली बना रहे हैं? तो क्या पैगाम देशवासियों को क्या दे रहे हैं, अपने जवानों को क्या दे रहे हैं और पार वालों को क्या दे रहे हैं? ये आप इनका जोश देख रहे हैं, तो ये जोश अपने आप में सब कुछ दिखाता है आपको कि साहब देश बिल्कुल सही हाथों में है और देशवासी जो है अच्छी तरह से दिवाली मनाएं। और हम उनको दिवाली, पूरे देश को दिवाली विश करते हैं और हमारी सरहदें हैं जो है महफूज है, ये हम उनको एश्योर करते हैं। सरहदें महफूज हैं और सरहद से देशवासियों को हैप्पी दिवाली का पैगाम। और मैं देखता हूँ कितना जोश है। हाउ इज द जोश? कितना जोश है? भारत माता की जय बोलेगा मेरे साथ कोई? बोलिए जरा जोर से। यही वो जज्बा जुनून है जिसको देखकर थर-थर कांपता है पाकिस्तान। यही वो जज्बा जुनून है जिसके आगे टिक नहीं सकता है पाकिस्तान। और देखिए आज दिवाली के दिन परिवार से दूर हैं। ये 20 और 30 साल की उम्र के होंगे, लेकिन हर दिन नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और अपने देश की सुरक्षा करते हैं। मैं बात करना चाहूंगा, क्या कहना चाहते हैं आज के दिन? परिवार की याद आती है? ये हमारा एक ही मोटो है, पहले सरहद की रक्षा करना, उसके बाद में हम परिवार मतलब इतनी दूर से छोड़ के आए हैं, तो सबसे पहला मोटो हमारा है कि देश की रक्षा करना। सबसे पहला मोटो है देश की रक्षा करना। आप क्या परिवार को संदेश देना चाहेंगे? परिवार को यह संदेश देना चाहता है, इधर हम लोग वो छोटा परिवार के से इतना बड़ा परिवार में हम दीपावली बना रहा है, इसका हमारे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हम इधर बहुत कुछ से दीपावली बना रहा है और देश सभी वासियों को हम ये मैसेज देना चाह रहा है कि सब उधर भी अपने अपने परिवार से सेफ दीपावली और बढ़िया दीपावली बनाए। देखिए परिवार को पैगाम दे रहे हैं, परिवार को आश्वासन दे रहे हैं कि आप देखिए कितना बड़ा परिवार है, ये कितना बड़ा परिवार है, इनके साथ मिलजुल कर ये यहाँ पे दिवाली मना रहे हैं। तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। महिलाएं भी हैं यहाँ पे। आप देखिए ये भी चट्टान की तरह यहाँ अड़ी और खड़ी है। परिवार की याद आती है, बच्चों की याद आती है। अक्सर जब हम महिलाओं की बात करें तो आप मिस तो नहीं करते ये सारी चीजें?
अगर परिवार से दूर रह रहे हैं, मिस तो सभी को करते हैं, लेकिन यहाँ जब हमने सर्विस ज्वाइन किया तो हमें ये सिखाया जाता है कि अब आप लोगों ने वर्दी पहन लिया है तो आप लोगों का यहाँ पे भी एक परिवार होगा। हम सब यहाँ सभी साथ रहते हैं, कोई भी होली हो या दिवाली हो, हम सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं और उन घर वाले लोगों से वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं और उनको दिखा देते हैं कि यहाँ भी हम अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, ये यकजायती, यही एक हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। कोई पूछे तो भारत की स्ट्रेंथ क्या है? भारत की स्ट्रेंथ है कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फेथ। प्रांत प्रांत से आए, जगह जगह से आए, हर मजहब के लोग एक साथ खड़े हैं। आप देखिए किस तरीके से इनके चेहरे पे मुस्कान है और किस तरीके से दिवाली मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जब से हमने बीएसएफ ज्वाइन किया है, हमारी फैमिली बीएसएफ है और हम यहीं पे दिवाली मनाते हैं, हर त्योहार हम यहीं पे मनाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सिर्फ पूरे देश को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे फोर्स में हैं, तो यहाँ पे हम बहुत खुशी, हम हर त्योहार यहाँ पे बहुत खुशी से मनाते हैं। फैमिली की हमें याद आती है सर, लेकिन पहले हमारी फैमिली है, पहले हमारी फैमिली सर ये है बीएसएफ है, उसके बाद हमारी फैमिली घर में है। फैमिली की याद आती है, लेकिन देश पहले। जब ये जज्बा जुनून हो तो मेरे ख्याल से हमारे देश की नींव इतनी स्ट्रांग है कि उसे कोई हिला नहीं सकता। कहते हैं जलजला ऊंची इमारत गिरा सकता है, लेकिन अगर बुनियाद के पत्थर इतने स्ट्रांग हो तो इमारत भी हिलेगी नहीं, डगमगाएगी नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान को भारत ने हर बार करारा जवाब दिया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, हम बहुत खुश हैं यहाँ पे अपना दिवाली का त्योहार मना के। परिवार की याद भी आती है, लेकिन पहले हमारी ड्यूटी और हमारा कर्तव्य सबसे पहले है। मेरे साथ कोई गुनगुनाएगा आज कुछ? क्योंकि दिवाली हो और गाया न जाए, ऐसे कैसे चलेगा? कोई गुनगुनाएगा? दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। यही एक वजह है कि यहाँ भी आज के दिन दिवाली, जब लोग अपने परिवारों के बीच में होते हैं, शाम होते ही कोशिश उनकी रहती है कि घर वालों के साथ रहें, लेकिन इनकी कोशिश यही रहती है कि सरहद पर इनकी नजर टिकी रहे और ये इंश्योर करें कि दुश्मन इधर आंख उठा के भी ना देख सके। तो मुझे बहुत गर्व फील होता है, मेरी सीना चौड़ा हो जाता है जब मैं इनके बीच में आता हूँ। इतनी कभी खुशी मुझे भी महसूस नहीं हुई। मैंने भी दिवाली कई बार अपने परिवार के साथ मनाई है, लेकिन जो ये एक्सटेंडेड परिवार है, इसके साथ दिवाली मना के हमें भी बहुत खुशी महसूस हो रही है। और यहाँ से मैं इनको भी हैप्पी दिवाली कहता हूँ और देखने वालों को भी हैप्पी दिवाली कहता हूँ। आप भी खुश रहें और आबाद रहें और ऐसे ही हंसते खेलते रहें जैसे ही हंसते खेलते यहाँ पे आपको सरहद पे ये वो बहादुर बीएसएफ के जवान हैं जो हर रोज वीरता की गाथा रचते हैं। दौर कितना भी मुश्किल हो, बिखरते नहीं, उभरते हैं। हर दिन हिम्मत के सांचे में ढलते और पिघलते हैं। कठिनाइयां कितनी भी हों, आसान कर डरते हैं। आज मैं इनके साथ सरहद पर दिवाली मना रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे चिरागान किया हुआ है, मोमबत्तियां जगाई हुई हैं। मैं भी इनके साथ आज एक मोमबत्ती जलाना चाहता हूँ, एक उम्मीद की किरण जलाना चाहता हूँ। इसे कैंडल ऑफ होप कह सकते हैं आप, ताकि देश हमारा हर पल तरक्की करता रहे। ये जो मोमबत्ती है, ये पीस के लिए है, ये मोमबत्ती है प्रॉस्पेरिटी के लिए है, ये मोमबत्ती है हमारा देश विश्व गुरु बने, हमारा देश सबको राह दिखाए। क्योंकि हमारे देश में एक लीडरशिप क्वालिटी है और हमारे देश में सबसे बड़ी खास बात है, वो है एकता और अखंडता, जो हम हर समय दिखाते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे वीर जवान इस समय सरहद पर दिवाली मना रहे हैं और एक अलग सी खुशी महसूस होती है। ये जो रोशनी की किरण जो हमने यहाँ जगाई है, इस रोशनी की लो दूर तक पहुंचेगी और एक पैगाम देगी कि हम भारतवासी, चाहे कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हम हर पल साथ रहते हैं, हम एक साथ रहते हैं और हमें आता है डटकर मुकाबला करना उन कठिनाइयों का।
और ये सरहद पर खड़े जो जवान हैं ये एक साथ पैगाम दे रहे हैं आज दिवाली के इस पर्व अवसर पर कि हम किस तरीके से अपने भारत की रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं। अब देखिए एक अलग ही माहौल है, ये सरहद की फेंस के पास आप जब ये कैंडल जलाते हैं और एक पार वालों को भी एक पैगाम देते हैं कि आप भी सुधर जाइए, बहुत हुआ ये आतंकवादियों को भेजना, इससे आपको नुकसान होगा, इससे कोई फायदा किसी को हुआ नहीं है। कहने को तो आप कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के खैर ख्वाह हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से आप उन लोगों को मारते आ रहे हैं। एक कश्मीरी के हाथ में बंदूक पकड़ाते हैं दूसरे कश्मीरी को मारने के लिए, पंजाब में लोगों को वर्गलाते हैं या नशे की लत लगाते हैं, तो ये बंद कर दीजिए, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। उम्मीद यही है कि टाइम्स ऑफ नवभारत का ये पैगाम उन तक पहुंचे और इन वीर जवानों का पैगाम भी उन तक पहुंचे और ये रोशनी की किरण जो यहाँ जगाई है वहाँ भी रोशनी हो और कुछ उनकी जहन की खिड़कियां भी। ऐसा मौका हो और दिवाली का अवसर हो, सबके पैर थिरक रहे हो, तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं सकता। कहते हैं प्यार से हम सबको इंडिया वाले, छुड़ाते हम इंडिया के, छुड़ा दे हम इंडिया वाले, थके छुड़ा दे हम इंडिया वाले। देखिए किस किस्म का जोश है, दिवाली का मतलब जोश, दिवाली का मतलब जुनून, ये अलग ही जुनून है। शायद ही दुनिया का आज कोई कोना होगा जहां पे दिवाली नहीं मनाई जा रही होगी, जहां पे लोगों के पैर इस तरह थिरक नहीं रहे होंगे, जहां पे खुशियों का माहौल नहीं होगा। अब देखिए किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे नाच रहे हैं, हर कोई नाच रहा है और एक ही पैगाम दे रहा है, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। देश शवावर बोहे है शुभ कर्मन से कभी ना डरूं और सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। इन लोगों के साथ एक खूबसूरत पल और लम्हे बिताने के बाद और इनका जज्बा जुनून देखने के बाद मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं होगा, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिसकी निगहबान है ये आंखें, ये हरदम हर पल सरहद पर तैनात रहते हैं ताकि हम सब दीपावली का त्योहार अमन चैन के साथ मना सकें। आज यहाँ से जाते जाते मैं सबको दिवाली की मुबारक देता हूँ। आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।